बहुत से किसान नेता हैं जो यहाँ को संभाल लेंगे, वो पाकिस्तान चले जाएं। पानी नहीं, हमारे सारे समझौते सब समाप्त कर देने चाहिए पाकिस्तान के साथ। हमारे यहाँ भी तो गद्दार बैठे हैं जिनके द्वारा यहाँ पर ये कार्रवाइयां की जा रही हैं। जमीर जिंदा था जिस समय इन्होंने कहा कि सरकार को कठोर कदम उठाने चाहिए। अब कहीं से इशारा मिल गया होगा, कोई फंडिंग का इशारा मिल गया होगा, तो इनके बयान बदल गए। मेरे शहरों में संपत्ति हो, कई राज्यों में संपत्ति हो, और वो आदमी किसान नेता की बात करता है। सारे कार्यकर्ता दुखी होते हैं, सड़क पर कार्यकर्ता बैठता है, सड़क घेरने का काम पदाधिकारी करते हैं, और सूटकेस लेने का काम टिकट बंधु करते हैं। जो संगठन बन रहे हैं इनकी तानाशाही के रवैये से दुखी होकर के बने, ना कि किसी सरकार ने बनवाए। इस देश के अंदर जो गद्दार बैठे हैं उन पर भी शिकंजा कसना चाहिए। जो देश को बर्बाद करते हैं, अखिलेश तो उनको जानता है। दर्शकों नमस्कार, डीएनके इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी, और हमारे साथ इस समय चौधरी बलबीर सिंह, भारतीय किसान यूनियन अजय संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जुड़े हुए हैं। दर्शकों, जब से पहलगाम में वो आतंकवादी हमला हुआ, पूरे देश में गुस्सा है। लोग चाहते हैं कि बदला लिया जाए, और ऐसा बदला हो कि पूरी की पूरी दुनिया देखे। खुद जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो इस बाबत कह चुके हैं कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, और इन आतंकवादियों के आकाओं को बाहर निकालेंगे ढूंढ ढूंढ कर, और उन्हें मिट्टी में मिलाएंगे। देश का जो विपक्ष है वो कह रहा है कि भाई ठीक है, हम सरकार के साथ में हैं, सरकार कठोर से कठोर जो भी कोई कार्रवाई करेगी हम उसके साथ में हैं। लेकिन बलबीर जी, मैं देख रहा हूं कि ये जो भारत में वाले कुछ लोग हैं, और ये समय समय पर जो देश को तोड़ने की बात करते हैं, और बहुत सारे लोग उसमें ऐसे हैं। एक मोहतरमा है नेहा सिंह राठौड़, वो भारत से ज्यादा पाकिस्तान में उनको पसंद किया जा रहा। इसके अलावा हम देख रहे हैं तो किसान यूनियन के नरेश टिकैत, जो अध्यक्ष हैं बीकेयू टिकैत के, वो ये कह रहे कि ये जो भारत ने जो कार्रवाई की है, पानी जो बंद कर दिया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि किसान किसान होता है, वो चाहे भारत का हो या फिर पाकिस्तान का। अगर आप पानी रोक देंगे तो वहां के जो किसान हैं उन्हें दिक्कतें होंगी। आपका नजरिया क्या है, किस तरीके से आप देखते हैं सर, थोड़ा बताइए। राहुल जी, पहले तो मैं सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, और जितने मेरे वहां पर शहीद हुए, जिनकी वहां पर निर्मम हत्या की गई, पहले मैं उनके परिवारों को सांत्वना देना चाहता हूं। पूरा देश उनके साथ है। लेकिन जिसका परिवार का कोई पिता या पति या बहन का भाई जब होता है ना, तो उसका दुख उसी को सबसे ज्यादा होता है। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? हम इतना ही कर सकते हैं कि सरकार जो भी कठोर कदम उठा रही है, और भी कठोर से कठोर कदम उठाने चाहिए। हमारे टिकैत बंधु तो हमेशा हर चीज में राजनीति करते हैं। हम किसान यूनियन चलाते हैं, हमारा सरकारें चलाने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं होता है। लेकिन हमारे टिकैत बंधु हर जगह पर, क्योंकि आगे आने वाले चुनाव को देखते हैं, टिकैत साहब को जो इस समय पर जो मुस्लिम प्रेम या पाकिस्तान प्रेम उनके अंदर उमड़ रहा है, यदि उनको इतनी चिंता है तो यहाँ को हम संभाल लेंगे। यहाँ पर बहुत सारे किसान संगठन हैं और बहुत से किसान नेता हैं जो यहाँ को संभाल लेंगे। वो पाकिस्तान चले जाएं और वहां उन पाकिस्तानी किसानों के साथ जाकर के उनका भला करें। भाई, जो सरकार ने कदम उठाए, और मैं कहता हूं इससे और ज्यादा कड़े कदम उठाने चाहिए। इस समय पूरा देश इस सरकार के साथ है। जो उन्होंने जो इतना कठिन जो कृत्य किया है, जो जिसका कोई बयान नहीं किया जा सकता, जिस तरह से नाम पूछ पूछ के उनकी आइडेंटिफाई करके कि ये हिंदू है, जैसे हत्या की गई। मैं तो कहता हूं पानी नहीं, हमारे सारे समझौते सब समाप्त कर देने चाहिए पाकिस्तान के साथ। पूरा देश यही चाहता है, और जब देश यही चाहता है तो उसमें नरेश बंधु को या मुझे आपत्ति क्यों होनी चाहिए? हम तो केवल किसानों की समस्याओं के लिए यहां बैठे हैं। यदि देश पर कोई बात आती है और देश की सरकार कोई निर्णय लेती है तो हम उसका स्वागत करेंगे। कुछ बातें ऐसी हैं जो वहां पर हमारा जो इंटेलिजेंस विभाग फेलियर हुआ, मैं उसकी भी निंदा करता हूं। उनको भी यदि वहां पर कोई सूचना थी तो वो सरकार को पूरी तरह से नहीं दे पाए। अब सरकार कोई कठिन कड़े निर्णय ले रही है तो पूरा देश उनके साथ है। प्रधानमंत्री जी को वही कदम उठाने चाहिए जो उनको उचित लगे। हमारी भारतीय सेना को उन्होंने जो खुली छूट दी है, मैं उसका आभार व्यक्त करता हूं। और हमारी भारतीय सेना को भी जिस तरीके से
जो बदला लिया जा सकता है वो बदला ले, और हमारी सरकार को जो प्रतिबंध, जो कड़ाई जिस तरीके से किया जा सकता है, मैं उसका समर्थन करता हूं। मेरे भारत का हर किसान समर्थन करता है और पूरा देश समर्थन करता है। जी राहुल जी जी, यहाँ पे देखिए एक बात जाननी और भी महत्वपूर्ण है। देखिए सरकार ये कह रही है, हम भी ये मान रहे हैं, पूरा देश ये मान रहा है कि सिक्योरिटी का फेल्योर है। और सरकार ने जब सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, सबसे पहले उसमें यही कहा कि भाई हमारी गलती है, हम मानते हैं हमारी गलती है, हमसे चूक हुई है। लेकिन जी जो आगे हमें करना है, उसमें हमें जरूरत है विपक्ष की। देखिए हमारे देश का विपक्ष ऐसा है बलबीर जी कि ये सबूत जी मांगता है किसी जी चीज की है। अब देखते हैं कि जो दूसरे देश हैं भाई, जब ऐसी कोई घटना होती है तो पूरा का पूरा देश एक हो जाता है। हमने देखा अभी 1 डेढ़ साल पहले इज़राइल ने जो कुछ किया हमास के साथ में, उससे पहले चाहे अमेरिका हो, रूस हो, जब भी कभी ऐसा कुछ होता है वो घर में घुस के मारते हैं। और अगर भारत ऐसा कुछ कर रहा है, पिछले हमने देखा कि जब पुलवामा अटैक हुआ था उसके बाद में जो जवाबी कार्रवाई की गई, तो सबूत मांगते हैं हमारे देश के नेता। अब की बार पहले ही कह दिया गया है कि भाई साहब कार्रवाई करने वाले हैं और सबूत मत मांगिएगा, आपको बता दिया है कि हम क्या करेंगे। मेरा सवाल जी ये है कि इस जब विपक्ष कह रहा है कि हम साथ में हैं, तो फिर ये जो देश में ही रहने वाले जो लोग हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री चले गए बिहार, बिहार जाकर के उन्होंने ये कहा पूरी दुनिया को जो संदेश दिया वो कहीं और से कह सकते थे कि भाई बिहार में चुनाव है और चुनावी फायदा लेने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी, इसलिए वो ये सब कर रहे हैं। देखो राहुल जी, घटना घटी पहलगाम में, और प्रधानमंत्री जी को पूरे देश के अपने दौरे हैं या कोई उनके कार्यक्रम हैं, उन पे उंगली उठाने का हमें कोई राइट नहीं है, क्योंकि जो कार्रवाई होगी वो तो पीएमओ ऑफिस से होगी या हमारी भारतीय सेना लेगी। उनका तो इशारा ही काफी है, बाकी के कामकाज तो चलते रहते हैं। जब हमारे घर में कोई दुर्घटना घट जाती है तो हम सब लोग सारे काम काज बंद करके एक जगह तो नहीं बैठे रह सकते। मैं ये नहीं कहता कि उनको रैली नहीं करनी चाहिए, या जो उनको कड़े कदम उठाने, जो कार्रवाइयां करनी है वो हो रही हैं, हमें उसमें कोई दखलंदाजी देने का अधिकार नहीं है। और फिर भी यदि उनकी कहीं कोई कार्य, उन्होंने कई रैलियां या कोई कार्यक्रम रद्द किए हैं, उनको भी देखना चाहिए। विपक्ष सबसे पहले तो सरकार से जो सबूत मांगता है, उनके कोई सबूत नहीं मांगता जिन्होंने हमारे देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। अब राहुल जी, हकीकत तो यह है कि पाकिस्तान में बैठे हुए तो गद्दार है ही, हमारे यहां भी तो गद्दार बैठे हैं जिनके द्वारा यहां पर ये कार्रवाइयां की जा रही हैं। अब ये काम पुलिस का है, उनका फौज का है, जो फौज और पुलिस को करना चाहिए। विपक्ष को उसमें केवल हमारी जो नीतियां हैं उनको हम लोग किस तरीके से लागू कर रहे हैं, हमारी सरकार कैसे लागू कर रही है, यदि उसमें कोताही बरती जाती है तो विपक्ष सवाल उठाना लाजिम है। लेकिन सरकार सही काम कर रही है, हमें कैसे उनके सर्जिकल स्ट्राइक करना है या कैसे बदला लेना है, यदि हम पहले से ही बता दिया जाएगा तो वो सतर्क हो जाएंगे। ये पहले से प्रश्न करना नाजायज है, ऐसे प्रश्न नहीं करने चाहिए। जी देखिए, वही सवाल ये है कि भाई ये दोहरा मापदंड ये कब तक चलेगा। जब हमला हुआ उसके बाद में जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीकेयू के, जो राकेश टिकैत साहब हैं, उन्होंने ये कहा कि भाई सरकार को ऐसा कदम उठाना चाहिए कि पूरा विश्व देखे और ये सबक मिले उन्हें आतंकवादियों को कि भविष्य में वो ऐसा करने के बारे में पहले 1000 बार सोचें। एक तरफ नरेश टिकैत भी ये कह रहे हैं कि भाई जीरो टॉलरेंस की जो नीति है सरकार की, उस पर काम करना चाहिए, हम सरकार के साथ में हैं। भाई आप सरकार के साथ में हैं, लेकिन आप जो ये कह रहे हैं कि सरकार ने पानी रोक दिया तो गलत कर दिया, तो ये दोहरा मापदंड ये किस तरह का है, ये कब तक चलेगा, मैं मतलब समझ नहीं पा रहा हूँ। ये नरेश टिकैत या राकेश टिकैत की तो हमेशा से एक नीति रही है कि ये अपने आप को कहते हैं हम राजनेता नहीं है, हम राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन ये हर चीज में राजनीति करते हैं। ये अपना आगे का, क्योंकि इस समय इनकी फंडिंग रुकी हुई है, ये हमेशा कोई अंधा ढूंढते हैं, क्योंकि ये है लंगड़े, ये अंधा ढूंढते हैं जिसके कंधे पर बैठ करके उससे कहते हैं तुम ऐसे चलो, तुम ऐसे चलो। ये वो रास्ता तलाशते हैं, कोई भी घटना घट जाए। जब इनका जमीर जिंदा था, जिस समय इन्होंने कहा कि सरकार को कठोर कदम उठाने चाहिए, अब कहीं से इशारा मिल गया होगा, कोई फंडिंग का इशारा मिल गया होगा, तो इनके बयान बदल गए। क्योंकि ये तो पलटू राम है, ये हमेशा पलटते रहते हैं। इनके किसान तो अब इन पर विश्वास करता नहीं है, और मेरे ख्याल में देश की जनता तो इनकी चेहरा आते ही, आप किसी भी चैनल पर ये बोल रहे हो तो इनको एकदम से लोग चैनल बदलना चाहते हैं। राहुल जी, इनकी वो स्थिति बन चुकी है। पता नहीं इनके किसी
इनको मालूम है कि इनको कहीं पसंद नहीं किया जाता है। अब ये किसान नेता नहीं, ये तो बड़े व्यापारी हो गए, बड़े राजनीतिज्ञ हो गए। अब तक होता क्या था कि जितनी सरकारें रही, चाहे केंद्र में रही चाहे राज्य में रही, ये हमेशा टेबल पर चाय पीते रहे, ये टिकैत बंधु। और जब से मोदी जी की और योगी जी की सरकार आई है, इनको टेबल पर चाय तो क्या, इनका वहां अंदर जाना बंद हो चुका है। तो ये तो मौका तलाशते हैं कि कहीं ना कहीं इनको किसान नेता का जो तमगा दिया गया है, ये बड़े किसान नेता हैं। आज कोई ये बड़े किसान नेता नहीं है। अभी ये बार बार इनका एक बयान आता है कि सरकार ने तमाम संगठन खड़े कर दिए, सरकार ने कोई संगठन खड़ा नहीं किया। ये अपने आप ही लोगों ने, जी पर में आ रहा जी जिसका आप जिक्र जी बार बार वो ये कहते हैं कि देखिए ये सरकार जो है किसान संगठनों को तोड़ने जी का प्रयास कर रही है, हमारा संगठन है उसको लगातार तोड़ा जा रहा है। इसके अलावा नए नए जी संगठन है वो इस तौर पर जैसे मतलब आपको भी वो टारगेट कर रहे हैं कि भाई आपके जैसे संगठन है वो सरकार के इशारे पर काम करते हैं और जिस तरीके से उन्हें काम करना चाहिए नहीं हो रहा है। उनके अनुसार केवल जो उनका किसान संगठन है वही किसानों की वकालत करता है, वही धरने है, बाकी सब सरकार के इशारों पर काम कर रहे हैं। राहुल जी, इनका संगठन केवल सरकारों को ब्लैकमेल करने का काम करता है। बाकी इन्होंने कहीं भी आज तक का कोई आंदोलन बता दे कि टिकैत साहब ने किसानों का ये भला कर दिया है। ये कहते हैं कि सरकार दुगनी आय दुगनी करे, फला करे। तुम्हारी आय कैसे दुगनी हो गई, कैसे 1000 गुनी हो गई, उसको किसानों को क्यों नहीं फॉर्मूला बताते हो? मैं यदि किसान हूं, मैं आज भी सड़क पर रहता हूं, खेत में काम करता हूं, अपने किसानों के बीच में रहता हूं। जब मेरी कोई समस्या आती है, मैं अपने किसानों की समस्या डीएम और सरकारों के सामने रखता हूं। मैं, क्योंकि मुझे सूटकेस नहीं लेना होता है, मैं आज भी अपनी टूटी फूटी गाड़ी में चलता हूं, मेरे पास कोई शोरूम नहीं है। जिनके 13 राज्यों में संपत्ति हो, 13 शहरों में संपत्ति हो, कई राज्यों में संपत्ति हो, और वो आदमी किसान नेता की बात करता है। अब वो केवल एक मौका देख रहा है, वो कोई किसान नेता नहीं है। इनका उद्देश्य किसी तरीके से 100-200 करोड़, मैं कह रहा हूं इनके पास हजारों करोड़ की संपत्ति है, ये 100-200 करोड़ देके कहीं राज्यसभा और विधानसभा तलाश रहे हैं। इनका कोई उद्देश्य नहीं है किसान नेता का, न ये किसान नेता थे और न किसान नेता है, और ना अब है ना आगे थे, और ना ये कभी होंगे। इनका कहना कि सरकारें बनवा रही हैं। सरकार क्यों बनवा रही है? तुम्हारी नीतियों से दुखी हो करके सारे कार्यकर्ता दुखी होते हैं। सड़क पर कार्यकर्ता बैठता है, सड़क घेरने का काम पदाधिकारी करते हैं, और सूटकेस लेने का काम टिकैत बंधु करते हैं। तो क्यों नहीं वो अलग होंगे? मैंने तो नहीं देखा, मैं भारतीय किसान यूनियन एरिया का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, आज तक मुझे तो किसी सरकार ने आके 2 पैसे दिए नहीं, लेकिन मैं किसानों की आवाज फिर भी उठा रहा हूं। मैं किसानों के साथ आज भी हूं। मैं तो किसी सरकार की, न मैं किसी सरकार का प्रवक्ता हूं, न किसी सरकार का एजेंट हूं, न किसी सरकार का पदाधिकारी हूं। जो बात जायज है उसे जायज कहूंगा, जो नाजायज है उसे नाजायज कहूंगा। जहां सरकार ने पहलगाम में थोड़ी चूक हुई, मैं उसकी निंदा करता हूं कि हमारे जो वहां पर जो इंटेलिजेंस विभाग है वो फेल हुआ, मैं उसकी भी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं। लेकिन जो सरकार कदम उठा रही है उसकी तहे दिल से सराहना करता हूं, क्योंकि हम तो शीशे की तरह हैं। जो हमें दिखेगा राहुल जी, हम वही बात करेंगे। मेरा किसान मेरे साथ है, हमारा कोई भी किसान इनके साथ जाने को तैयार नहीं है। इसलिए इन संगठनों का जन्म हो रहा है। जो संगठन बन रहे हैं, इनकी तानाशाही के रवैये से दुखी होकर के बने, ना कि किसी सरकार ने बनवाए। जी, देखिए सवाल यहाँ पर ये भी महत्वपूर्ण है ना कि भाई भारत और पाकिस्तान, जब भी कभी इन 2 देशों के नाम लिए जाते हैं, तो देखिए सभी को पता है कि बँटवारा हो चुका है, धर्म के आधार पर बँटवारा हो चुका है और वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, अगर वो हमें अपना मानते, तो वो यहाँ से जाते ही नहीं। भाई क्यों ही जाते वो वहाँ पर? और आप आमने-सामने कई बार आप लड़ कर के देख चुकी हैं। आपको हमेशा मुँह की खानी पड़ी है। इसीलिए आपने ये रास्ता जो तलाशा है, आप बार-बार जो अपने घुसपैठी हैं, आप उनको भेजते हैं, यहाँ भारत को तोड़ने का प्रयास करते हैं, अराजकता फैलाने का प्रयास करते हैं। और देखिए अगर कब तक आप चुप रहेंगे? आपको कोई ना कोई कार्रवाई तो करनी ही पड़ेगी और देश ये चाह रहा है, ये मांग कर रहा है और जो बड़े-बड़े जो जानकार हैं, वो इस बात को कह रहे हैं कि इन आतंकवादी संगठनों की तो कमर तोड़नी चाहिए। जो वहाँ की सेना है, लोग बताते हैं कि वहाँ के जो बड़े-बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने पहले ही जो अपने बच्चे हैं और जो उनकी संपत्ति है, वो विदेशों में है।
वो भाग जाएंगे वहां से समय आने पर। तो इस तरह के लोग और ये गीदड़ धमकी देते हैं हिंदुस्तान को, भारत को, और यही भारत में रहने वाले कुछ लोग हैं, वो कहते हैं कि सारे पाकिस्तानी एक जैसे नहीं होते। तो ये तर्क किस तरह का है? मैं तो ये कहता हूं राहुल जी, हकीकत ये है कि जो पाकिस्तान में बैठे हुए गद्दार जो हमारे पीठ पे छुरा भोंकते, हमारे हमारे यात्रियों पर, हमारे बच्चों पर, हमारे भाइयों पर जिस तरीके से वो हमला करते हैं, उनसे पहले इस देश के अंदर जो गद्दार बैठे हैं उन पर भी शिकंजा कसना चाहिए। ये देश की जनता देखना चाहती है कि बाहर के लोगों के साथ साथ जो अंदर से सपोर्ट करते हैं, चाहे वो टिकैत बंदी जैसे हो, चाहे किसी के शब्दों से समर्थन कर रहे हो, चाहे हेल्प, चाहे पैसे से समर्थन कर रहे हो, चाहे तन मन धन से किसी तरीके से समर्थन कर रहे हो, उनकी भी कमर तोड़ी जानी चाहिए। हमारे गीता महाभारत का देश है ये, हमारे कृष्ण और राम का देश है ये। हम किसी पे हाथ नहीं उठाते, लेकिन हमारे बच्चों पर जब आप पड़ती है तो हम उसकी जान लेने में कोई गुरेज नहीं करेंगे, क्योंकि हम जिंदा किस लिए हैं। हमारे यहां एक ही बात कही जाती है कि जीव पर दया करो, जीव हत्या मत करो। लेकिन जब हमारे बच्चों के साथ कोई हत्या करेगा तो हम बैठे मूक दर्शक नहीं बने रहेंगे। हमारी सरकार से एक ही गुजारिश है, मेरे किसानों की, मेरे व्यापारियों की, मेरे मजदूरों की, मैं जगह जगह जा रहा हूं, हर आदमी इस इंतजार में कि अब हमारे मोदी जी या हमारी सरकार, क्योंकि जो सरकार होती है उससे उम्मीद की जाती है। राहुल जी, आज मोदी जी सरकार में हैं तो हम मोदी जी का नाम ले रहे हैं। कल को कोई भी व्यक्ति वो उसमें बैठा हुआ होता, हम उससे बात करते, उसी से कहते कि आपको ये करना चाहिए और आप जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। तो इसमें हमें पार्टी और ये तो देखना ही नहीं है। हमारे तो शीर्ष नेतृत्व में कौन बैठा है, कौन सत्ता संभाल रहा है, कौन देश की रक्षा कर रहा है। आज देश में बैठा हुआ बॉर्डर पर मेरा जवान, वहां किसी जाति में नहीं बना हुआ है, किसी धर्म में नहीं बना हुआ है, वो केवल फौजी है और वो देश की रक्षा कर रहा है। जब मेरे किसी फौजी की लाश लिपट के किसी गांव में आती है तो यही वहां पर चार फूल चढ़ा के चले आते हैं, उसके बाद कभी पलट के देखते हैं उसके परिवार के साथ क्या हो रहा है। मैं तो कहता हूं कि आज देश चारों अपनी आंखें लगाए हुए, और वो आंखें लगाए हुए भारत सरकार से कि जितना जल्दी हो इसका एक कड़ा संदेश होना चाहिए। अभी तो पानी बंद किया है, अभी तो इनका जहां तक हो सके जो चीज हमारे द्वारा मिल रही हो वो सब बंद कर देनी चाहिए। हमें इससे कोई लेना देना नहीं है कि वहां पर कितनी तबाही बचेगी, कौन मरेगा। मैं तो अपने को देख रहा हूं, जो मेरी लाशें आ रही हैं वहां से, उनके परिवार रो रहे हैं, वो नजर नहीं आ रहे। हमें किसी भी गद्दार को नहीं छोड़ना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि हर मुसलमान गद्दार है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जहां भी आतंकवादी निकलता है वो मुसलमान ही क्यों निकलता है, वो पाकिस्तान से उसका कांटेक्ट क्यों होता है। इनको जो सपोर्ट करते हैं मैं तो उनको भी उसी श्रेणी में लेता हूं कि जो इनको सपोर्ट करते हैं वो भी देश के गद्दार हैं, उनके प्रति भी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जो यहीं पे जो रहने वाले लोग हैं, देखिए वही है जो इनकी पैरवी करते हैं और बार बार इसी बात को कहते हैं कि भाई साहब देखिए सब एक जैसे नहीं होते। ठीक है, हम मानते हैं कि सब एक जैसे नहीं होते, लेकिन अगर ये करने की जरूरत है कि भाई साहब वहां पे जो रहने वाले लोग हैं जो शरण देते हैं, और ये साफ साफ है, देखिए इससे बड़ा सबूत कोई हो नहीं सकता कि आप ये पूछकर, नाम पूछकर आप मार रहे हैं, आप धर्म पूछकर मार रहे हैं, आप पैंट उठाकर मार रहे हैं, तो ये और कैसे सबूत चाहिए आपको? कोई सबूत की जरूरत नहीं है, ना ही सबूत देने की चिंता करनी चाहिए। इसको इस समय जो भी कार्रवाई करनी है उसे करें। अभी मैं देख रहा था, एक पत्रकार बंधु ने अखिलेश यादव जी से पूछा कि वहां पर कानपुर में कोई द्विवेदी जो वहां पर पहलगाम में मारे गए, क्या आप उनके घर जाएंगे? तो कहने लगे मैं उनको नहीं जानता, क्योंकि वो तो अतीक अहमद को जानता है। वो तो जो बड़े बड़े हमारे देश के साथ बड़े कांड करते हैं, जो देश को बर्बाद करते हैं, अखिलेश तो उनको जानता है। अखिलेश को पता ही नहीं है कि एक नागरिक जो वहां घूमने गया था अपने परिवार के साथ, उसकी मौत हुई है, वहां अपना प्रतिनिधि मंडल भेजना तो क्या, वहां उसने सीधा कह दिया मैं नहीं जानता, मैं उस परिवार को नहीं जानता, मैं वहां जाके क्या करूंगा। क्योंकि वो तो अतीक अहमद को जानता है, वो तो अंसारी को जानता है, वो तो वहां जाने का तो नाम ही नहीं लेगा। तो ऐसे लोगों को भी दुनिया देख रही है, ये जो देश देख रहा है, और सारी बातें खुलती चली जा रही हैं। मैं किसी पार्टी का न वोट बनाने आया, न पार्टी का वोट बिगाड़ने आया, न मैं सरकारें बनाता हूं न सरकारें बिगाड़ता हूं। क्योंकि हम देखते हैं सरकार की यदि नीति सही है उसका समर्थन करेंगे, जो नीति सही नहीं उसका विरोध करेंगे, और यही हमारा काम होता है। किसान संगठन का काम किसान की आवाज उठाना, सरकार के कानों तक पहुंचा देना, उसका निदान करना सरकार का होगा।
जी। जी, रवि जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने हमें समय दिया, हमारे साथ में जुड़े और ये देखिए, देश तो ये माँग कर ही रहा है कि जल्द से जल्द अब कोई ऐसा कदम उठाया जाए। लेकिन बहुत सारे देखिए सुरक्षा कारण होते हैं, जिनकी वजह से जो देरी है वो हो रही है और ताबड़तोड़ जो मीटिंग्स हैं वो चल रही हैं, वो भले ही रक्षा मंत्री प्रधानमंत्री से मिले हों या फिर जो देश के सीडीएस हैं, पहले वो रक्षा मंत्री से मिले और जो अलग-अलग जो सेना प्रमुख हैं, वो जाकर के मुलाकात कर रहे हैं केंद्रीय नेतृत्व से, देश के बड़े नेताओं से। और ये जो काम जो हो रहा है, पानी रोका जा रहा है, इसके अलावा परमानेंट मतलब इलाज करने की कोशिश की जा रही है कि भाई साहब तड़पा-तड़पा के मारेंगे, अब की बार जो कुछ जी पहले होता आया है, ऐसा नहीं होगा। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द जो हमारा देश माँग रहा है, ऐसा ही हमारी सरकार कोई कदम उठाएगी। अभी के लिए इतना ही, आपने हमें समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।